सूडान एक मुल्क जहाँ की तारीख़ अजीम है और लोग मेहनती, मगर आज इसके गली कूचे, घर और हस्पताल तबाही की दास्तानें सुना रहे हैं। लाखों लोग बेघर हैं, भूख और अफलास ने हर जगह डेरे डाल रखे हैं और हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। सूडान में इस वक्त ताकत की आग जो लगी हुई है, ये उस प्यास का नतीजा है जो दो जर्नैलों के दिलों में भड़क रही है। सूडान में लगी आग कोई नस्ली या मजहबी जंग नहीं है, बल्कि ये इक़्तिदार की जंग है, बल्कि ये उस ताकत की जंग है जो दो जर्नैल हासिल करना चाहते हैं। ये वो जंग है जो दो जर्नैल अपनी आवाम को पीसने पर तुले हुए हैं। सूडान में 2021 से पहले एक सिविलियन हुकूमत थी, मगर कहानी का आगाज़ होता है 2021 की फ़ौजी बगावत से। दो जर्नैल, ये दो जर्नैल कौन थे? एक का नाम था जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और दूसरे का नाम था फुकदान दकलू अल मरूफ हमदीती। जनरल बुरहान जो कि SAF के सरबराह थे और जनरल हमदीती RSF के सरबराह थे। SAF सूडान का वो फ़ौजी इदारा है जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, जबकि RSF वो नीम फ़ौजी इदारा है जो SAF के अंदर काम करता था। दो जर्नैलों ने मुल्क में सिविलियन हुकूमत को बरतरफ करके पूरे के पूरे सूडान पर कब्ज़ा जमा लिया। ये वो दो जर्नैल हैं जो इस फ़ौजी बगावत से पहले इत्तेहादी थे। ये वो दो जर्नैल हैं जो सूडान में सिविलियन हुकूमत को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार हैं। इन दोनों जर्नैलों ने हुकूमत को बरतरफ करने के बाद यूँ समझ लीजिए कि पूरे के पूरे सूडान पर कब्ज़ा कर लिया। पूरी की पूरी सूडान की जितनी भी मादनियात थी, सूडान की जितने भी सोने की काने की और जितनी भी ज़मीन के अंदर छुपे हुए ज़खायर थे, उन सब पर काबिज़ हो गए। इनका इख्तलाफ इन दो जर्नैलों का आपसी इख्तलाफ उस वक़्त शुरू होता है जब बात आती है कि ये हुकूमत जो जिन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, ये हुकूमत अवाम के स्पर्द वापस कर दी जाए। इन दोनों जर्नैलों के दरमियान उस वक़्त इख्तलाफ शुरू हो जाता है। अल हमदीती वो जर्नैल था जो इक़्तिदार वापस नहीं सौंपना चाहता था। जनरल बुरहान चाहता था कि RSF यानी कि इसको SAF में ज़म कर दिया जाए और इसके ऊपर और इन तमाम के ऊपर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, मगर जनरल हमदीती ये सब अल बुरहान को वापस नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो जो अपना असर व रसूख और सियासत में उलझा हुआ है, वो इस पर हर वक्त मुकम्मल तौर पर काबिज़ रहे। वो ये तमाम की तमाम ताकत और जो फ़ौजी कानों पर RSF का कब्ज़ा था वो वापस नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हुकूमत सपर्द की जाए अवाम के। वो नहीं चाहता था कि हम RSF को SAF में ज़म किया जाए। यहीं से इन दो जर्नैलों की आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है और इस आपसी लड़ाई के नतीजे में बेचारी अवाम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। 15 अप्रैल 2023 को सूडान के शहर खर्तूम में पहली गोली चलती है और यहीं से जंग का आगाज़ हो जाता है। ये जंग जो कि जनरल हमदीती और जनरल बुरहान अब्दुल फत्ताह के दरमियान लड़ी जा रही थी, ये वो जंग है जो खर्तूम से शुरू हुई और सूडान के मगरबी इलाके दारफोर तक फैल चुकी है। इस जंग के नतीजे में जो सबका ज़्यादा नुकसान हुआ है वो सूडानी अवाम का हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट दिल दहला देने वाले हैं। ये वो रिपोर्टें हैं जो अगर आप सुन लें तो आपकी रूह तक कांप उठे। इस जंग के नतीजे में सूडान के तकरीबन 86 लाख लोग बेघर हुए। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें इस जंग के बारे में दिल दहला देने वाली हैं। सूडान में लोगों को ज़िंदा ताबूतों में बंद किया जा रहा है, लोगों को जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ा जा रहा है। RSF के लोग हैं वो SAF के इलाके में जो भी अवाम उन्हें मिलती है वो उन्हें ज़िंदा ख़त्म कर देते हैं। जो SAF के लोग हैं वो RSF के इलाके में जो भी अवाम जो भी लोग उन्हें मिलते हैं वो उन्हें गोली इनसे मार देते हैं या फिर ज़िंदा दफन कर देते हैं। इस जंग में किसी को नहीं बख्शा जा रहा। इस जंग में तमाम के तमाम जंगी जराइम किए जा रहे हैं। इस जंग में स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं। इस जंग में अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ये सब के सब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक या फिर ये बैनुल अक़वामी जंगी जराइम में आता है कि आप स्कूल या कॉलेजेस या फिर अस्पतालों पर हमला नहीं कर सकते। इस जंग के नतीजे में तमाम की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी नापैद हो चुकी हैं। इस जंग के नतीजे में ना कोई बिजली है, ना खुराक है, ना गैस है। ये हर किस्म की सहूलियात ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों को शरेआम मारा जा रहा है और लोगों को शरेआम मारने के बाद इंसानियत की खुली तजलील की जा रही है। लोगों को घसीटा जा रहा है, लोगों को गाड़ियों के पीछे बांध कर घसीटा जा रहा है, लोगों पर जिंदा लोगों पर टायर चढ़ाए जा रहे हैं गाड़ियों के। जंग में आलमी बरादरी का जो रद्द अमल है वो इंतहाई कमज़ोर है।
आलमी बरादरी इस जंग को रुकवाने में जितनी भी कोशिशें कर चुकी हैं वो तमाम की तमाम नाकाम साबित हो चुकी हैं। फ़िलहाल तक तो ये जंग RSF और SAF के दरमियान जो लड़ी जा रही है वो जारी है। आलमी बरादरी की तमाम कोशिशें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं फ़िलहाल तो। और ये जो कोशिशें नाकाम हो रही हैं इसकी मेन जो वजह है वो इलाकाई ताकतों का इन दोनों जर्नैलों को असला फराहम करना है। जी हाँ, UAE पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि UAE RSF को असला फराहम कर रहा है, क्योंकि UAE जो इस वक्त सोने का दूसरा बड़ा सबसे ज़खायर रखने वाला मुल्क है। UAE के अपने तो कोई ज़खायर नहीं है, लेकिन ये सब का सब सोना, ये तमाम का तमाम सोना ये सूडान से हासिल किया जा रहा है। ये सूडान से RSF के ज़रिए हासिल किया जा रहा है। RSF को UAE असला फराहम कर रहा है और RSF इस वक्त जितनी भी कानों पर कब्ज़ा किए हुए उनका सोना निकाल कर UAE के सुपर्द कर रहा है। अगर ये ताकतें अपना फ़ायदा ना सोचे और सूडानी अवाम जो इस वक्त मरे जा रही हैं, सूडानी अवाम जो इस वक्त जंग में पिस रहे हैं, अगर ये उनको बचाने की सोचते तो आज ये हालत ना होती। मगर तमाम के तमाम जितनी भी इलाकाई क़ुव्वतें हैं, जैसा कि फ़्रांस हो गया, जैसा कि UAE हो गया, ये तमाम के तमाम इन लोगों को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं सिर्फ अपना फ़ायदा सोचने के लिए कि जी हमें सोना मिल रहा है, ठीक है। सूडान को इस वक्त हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। सूडान को इस वक्त हमारी आवाज़ की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को इसमें मुदाखलत करना होगी ताकि ये जो इंसानियत की तज़लील हो रही है, ये जो इंसानियत की तज़लील करने वाले लोग हैं, ताकि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। आलमी बरादरी को मुदाखलत करके ये जगबंदी करवानी होगी ताकि सूडानी अवाम तक जो इमदाद है वो पहुँचाई जा सके। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि ये वीडियो बनाने का मकसद है कि सूडान की जो खामोश चीखें हैं वो दुनिया सुन सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सूडानी अवाम की चीखें पूरी की पूरी दुनिया तक फैलें और वो इस पर अपने कान धरें। जैसे एक नॉर्मल बात, पाकिस्तान में बलूचिस्तान और KP अपने मादनी वसाइल के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह बिल्कुल सूडान की तरह ही वहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है। वहाँ पर हालात मकामी लोगों के द्वारा या फिर वहाँ पर जो हमारे जो इलाकाई ताकतें हैं उनकी तरफ से वहाँ पर हालात ख़राब किए जा रहे हैं और वहाँ पर बदमज़गी और बदअमनी फैलाकर आगे जो ज़खायर हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। सेम सिचुएशन है पूरी दुनिया में। जितने भी जो ताकतवर लोग हैं, जैसा कि फ़्रांस, इसका अपना कोई सोने का कोई ज़खायर नहीं है, लेकिन फ्रांस इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। और दूसरे नंबर पर UAE, ये वो ममालिक हैं जो इन ज़खायर रखने वाले ममालिकों को अतला फराहम करके वहाँ पर बदअमनी फैलाते हैं और फिर वहाँ के मादनी वसाइल को लूटते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सूडानी अवाम की आवाज़ पूरी दुनिया तक फैले।